नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी आज भी बरकरार है। 19,585 डे हाई पर इंडिसेस अभी कामकाज करते हुए 56 अंकों का इजाफा निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 584 585 के जोन्स पे निफ्टी अभी कामकाज करते हुए और आज भी तेजी में बहुत हद तक सपोर्ट आपको या तो निफ्टी बैंक का दिखाई पड़ेगा या फिर आईटी का दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन पीएसयू यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है और कुछ देर पहले जो अपटिक्स आए हैं वो निफ्टी बैंक की वजह से ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। थोड़ी बहुत बाइंग वहां पे, लेकिन पीएसयू इंडेक्स करीब 1% ऊपर पीएसयू बैंक्स कामकाज करते हुए। और आईटी आज फिर एक बार स्टार परफॉर्मर दिखाई पड़ेगा। इसमें टीसीएस जैसे स्टॉक जो कि डे हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं और करीब 1% की तेजी निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास यहां पर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स, ये तेजी यहां पर लगातार बरकरार है। 40,000 पहली बार आज मिड कैप इंडेक्स में देखा, नया रिकॉर्ड स्तर यहां बना। स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी बरकरार है। डे हाई, रिकॉर्ड हाई पे ये भी कामकाज करते हुए 12,693 का स्तर है और आउट परफॉर्मेंस बरकरार है। ब्रॉडर मार्केट्स लेकर आएगी सिचुएशन वहां ज्यादा क्लियर होगी। ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से 1950 शेयर एनएसई में तेजी में है और 918 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर जो कि तेजी के साथ ऑलरेडी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज रिलायंस 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एल&टी और कोटक महिंद्रा बैंक करीब 11 से 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन इन दोनों की तरफ से आ रहा है। प्रेशर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों बैंक आज दबाव में है, करीब 13.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एनटीपीसी और अल्ट्राटेक कुछ और ऐसे नाम जो कि करीब 4 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आपको दे रहे हैं। तो मेजरली मार्केट्स के अंदर जो हैवी वेट है उनका पार्टिसिपेशन आपको दिखाई पड़ेगा अक्रॉस स्पेस से। ऑयल एंड गैस, आईटी, कैपिटल गुड्स, बैंक, चारों की तरफ से कुछ हैवी वेट्स कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, साथ ही साथ उनसे बातचीत करेंगे उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स पर। एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर, स्पेशली 19,600 जहां पर अभी इंडिसेस कामकाज कर रहा है। तो मेजर कॉल राइटिंग जोन 19,600, मेजर पुट राइटिंग जोन भी 19,600 आपको दिखाई पड़ेगा। 19,700 19,800 के जोन से थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन 19,500 और 19,600 पे मेजर पुट राइटिंग है। तो ये आप मान सकते हैं कि शायद बेस फॉर्मेशन इसी जोन के आसपास है और अब नेक्स्ट लैग ऑफ रैली जिस पर हम शिल्पा से बातचीत करेंगे वो शायद देखने को मिल सकती है, लेकिन सो फार अभी तो ये आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक लेकर आएगी कि आज वो एक नॉच वीक है, तो 44,500 44,600 44,700 पे कॉल राइटिंग है और नीचे 44,500 44,300 पर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है। तो 44,500 के जोन्स में और 44,700 के जोन्स में अटकने की उम्मीद बाजार लगा रहा है, इसलिए शायद इस जोन पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। हीट मैप के लिहाज से बुलिश साइन, करीब 50 शेयरों में लॉन्ग, 73 में शॉर्ट कवरिंग, 18 में शॉर्ट्स और 44 में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग है, कहां शॉर्ट कवरिंग है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक तो जुबिलेंट फूड आज 5.5% की शानदार तेजी यहां देखने को मिल रही है। जी एंटरटेनमेंट, जेके सीमेंट आज सीमेंट स्पेस में दूसरी दिन बाइंग। अपोलो हॉस्पिटल 3% ऊपर और एबी फैशन कुछ देर पहले यहां पर एक स्पाइक आया। पेट्रोनेट एलएनजी 4.25% का उछाल, एबीबी, एल&टी टेक, एम्फेसिस और ओबरॉय रियल्टी 1.5 से लेकर 4.25% ऊपर ये भी कामकाज कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अनवाइंडिंग कहां पर है और नए शॉर्ट्स कहां बिल्डअप हो रहे हैं? अनवाइंडिंग है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, टाटा स्टील में, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डीज और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। और नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं नाल्को में, सेल में कल की तेजी के बाद, संवर्धना मदरसन कल की तेजी के बाद और अपोलो टायर और पीआई इंडस्ट्री जहां पर 1% के आसपास का प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन सभी आंकड़ों के बीच में हम बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार उस जोन, उस जंक्चर में खड़ा है जहां पर आमतौर पे थोड़ा सा इंडिसेस थकता है, तो अब 19,500 19,600 क्रूशियल सपोर्ट, क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन पर है मार्केट्स। यहां से और नई तेजी या यहां से शॉर्ट एग्रेसिव, कैसे आप कॉल लोगे? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे अगर जैसा आपने बहुत ही राइटली बताया है कि यहाँ पे हम लोग एक वो रेजिस्टेंस क्लस्टर में है। 19,500 600 और 650 तक भी एक रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है जिसको हम लोग क्लस्टर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जैसे ऑप्शन चेन को अगर हम लोग रीड करेंगे तो 19,400 19,500 पे भी अग्रेसिवली पुट राइटर्स खड़े हैं और इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पीसीआर 19,400 और 500 में धीरे धीरे बढ़ते हुए ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट डेफिनेटली है। तो ये ऑन इमीडिएट बेसिस किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग्स जानना है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लेवल्स है। 19,450 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। वापस 19,700 का एक लेवल हम लोग डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 19,400 के नीचे हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग वापस एक वो एक करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन जोन में चले जाएंगे जहाँ पे 19,200 का सपोर्ट आपको बार बार मिलता है और वापस 19,500 का रेजिस्टेंस बन जाएगा।
तो अभी के लिए टेक्सचर में कोई ऐसा चेंज नहीं है जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा साइडवेज मूव में जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी है, बाइंग ऑन डिप्स वाला जो टेक्सचर है मार्केट में वो प्ले हो रहा है, तो बाइंग डेफिनेटली करना चाहिए। तो खरीदारी में रहेंगे और बाय ऑन डिप्स, ये आपका टेक्सचर रहेगा। एक चीज नोटिसेबल है पिछली बार के कंपैरिजन में कि इस बार ऑप्शंस के नंबर में भी 19,400 19,500 पे बढ़िया सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर 19,600 पे राइटर हैं तो 19,500 19,400 पे भी अच्छी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, इसलिए 19,450 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं 19,700 के टारगेट्स के लिए। शिल्पा मैम, सिचुएशन वाइज बैंक निफ्टी आज सपोर्ट नहीं कर रहा है कंपेरेटिवली हर बार के, तो आईटी आज पार्टिसिपेट कर रहा है, हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को कैसे रीड करें हम? बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली अग्रेसिवली लॉन्ग साइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो मार्केट को एक तरह से एक सपोर्ट भी बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है। हमने 43,500 से के सपोर्ट से अभी वी हैव मूव्ड अप एंड अभी 44,400 500 भी एक सपोर्ट जोन है। तो डेफिनेटली बायस इम्प्रूव्ड हुआ है, लेकिन वो अग्रेसिव लॉन्ग्स बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी में भी वो पुश और वो थ्रस्ट नहीं आ रहा है जहाँ पे हम लोग न्यू ऑल टाइम हाइस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी धीरे धीरे ये कंसोलिडेशन करता रहेगा 500 पॉइंट्स में, एंड देन एक दिन आपको एक ऐसा मूव मिलेगा जहाँ पे बैंक निफ्टी विल शो यू 46,000 लेवल्स अगेन। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आप लॉन्ग जा सकते हैं 44,400 के इमीडिएट सब स्टॉप लॉस से आप इंट्राडे में लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको 44,000 तक भी आपको मिले तो आप बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस है, थोड़ा कंसोलिडेशन है, साइडवेज है, तो यहाँ पे आप रेंज प्ले कीजिए, आपको ज़्यादा बेटर एवरी डे आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में ये बात सही है कि आज तेजी भले ही नहीं है, लेकिन हाँ वो जो गिरावट का प्रेशर है वो भी बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है एटलीस्ट, तो कुछ हद तक होल्ड करवा रहा है मार्केट्स को। शिल्पा मैम, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर आप तेजी देख रहे हो, कहां पर मंदी, या है कोई मंदी क्या? नहीं, अभी के लिए आज तीनों मेरे लॉन्ग साइड में है। पहला मेरा लॉन्ग रहेगा डेल्टा कॉप में। डेल्टा कॉप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 189 जोन्स में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 180 जोन्स में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे पूरे सीरीज के लिए एक पोजिशनल प्ले फॉर टारगेट्स ऑफ 210 मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी 180 के स्टॉप लॉस से। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में 200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 5 रुपये में ट्रेड कर रहा था, हमने उसी लेवल पे दिया है। स्टॉप लॉस 3 रुपये का दिया हुआ है, अभी ये 4.5 रुपये में ट्रेड कर, आप इसमें अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आपको टारगेट्स ऑफ 11 एंड अबव भी देखते हुए मिलेगा। तो डेल्टा कॉर्प एक बहुत ही हाई कन्विक्शन प्ले फॉर सितंबर सीरीज है। 200 रुपए की कॉल पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टू डबल डिजिट में आ सकती है, करीब 4 साढ़े 4 रुपए के आसपास अभी ये कामकाज कर रही है। 10 रुपए प्लस के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और आउट राइटली पे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो डेल्टा कॉप में आप लॉन्ग जा सकते हैं। सितंबर ट्रेड है, 210 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। सेकंड कॉल शिल्पा मैम आपकी तरफ से। सेकंड मेरा बाय रहेगा आईटी पैक्स में, मिड कैप आईटी एलटीटीएस में। एलटीटीएस फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 4626, यहाँ पे 4590 के स्टॉप लॉस से इंट्राडे लॉन्ग आप अटेम्प्ट ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 4700। 4700 के टारगेट्स के लिए आप 4590 एलटीटीएस के ऊपर एक बारी नज़र बना के रख सकते हैं। करीब 5700 के ये एलएनटी इन्फोटेक माइंट्री है, मैं एलटीटीएस की बात कर रहा हूँ, एलएनटी टेक सर्विसेज की, जिसके ऊपर आप 4610 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। 4700 का टारगेट, 4590 का स्टॉप लॉस, और लॉन्ग साइड पे इस पोजीशन को भी आप देख सकते हैं। ये दूसरा नाम जो कि शिल्पा मैम ने आपको सुझाया है। शिल्पा मैम, तीसरा नाम? मेरा बाय रहेगा अभी टाटा कम्युनिकेशन में। टाटा कम्युनिकेशंस 1900 जोन्स पे थोड़ा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा इसको एक रेजिस्टेंस है, एक कंडीशनल ट्रेड रहेगा अबव 1900। जैसे ही आपको दिखे तो आप यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1960 टू 1980 और 2000 भी। थोड़ा 3-4 दिन का व्यू रहेगा, लेकिन मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन में एक अच्छा वापस से एक वो थ्रस्ट बिल्टअप हो रहा है, जिसमें आपको एक 100 पॉइंट्स का अप मूव मिल सकता है। मैम, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 1900 के ऊपर आप बाय कीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1875। ओके, तो ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी टाटा कम्युनिकेशन कामकाज कर रहा है, और अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो कंडीशनल बाय है। 1900 प्लस पे आप इसमें खरीदारी करेंगे। 2000 के टारगेट्स के लिए 1980 1960 2000 ये टारगेट्स रहेंगे इसमें, क्योंकि मूव भी ऐसी आता है, जब भी तेजी आती है 100 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। 1875 आपका तब स्टॉप लॉस रहेगा जब आप खरीदारी इसमें 1900 के ऊपर करेंगे। तो ये कंडीशनल बाय आपके लिए तीसरा नाम रखा गया है।
शिल्पा मैम, दो तीन नाम। पहले तो जुबिलेंट फूड आज एक जो रेंज है उस रेंज के एग्जैक्ट अपर एंड पर ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। ये आमतौर पे 500 के ऊपर 520 530 पे अटकता है, आज उसी पर ही खड़ा है ऑलरेडी 530 पर। यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ पे डेफिनेटली बाय पे ही आपको रहना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी लिया है 500 के लेवल पे, जहाँ पे हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि जैसे 500 के ऊपर जाता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बनता है। ये 530 जो आज इसका सस्टेनेंस है और जिस तरह से मूव आज आया है, मुझे लगता है जुबिलेंट फूड अबाउट टाइम अभी 580 से 600 जोन्स को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग बने रहिए। तो बने रहने की सलाह जुबिलेंट फूड के अंदर। दूसरा IT पैक से TCS, ये भी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। कल इन्फोसिस चला, आज TCS भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये ऐसा हो सकता है क्या कि सितंबर मंथ में यहीं से कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़े? यहाँ पे अगर हम लोग TCS की बात करेंगे तो TCS में भी जैसे आपने बोला ITs तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे अभी लार्ज कैप ITs में थोड़ा एक मूवमेंट और मोमेंटम आना चालू हुआ है, तो TCS में 3400 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। मुझे लगता है इस बार TCS अप्रोच करेगा 3630 3700 जोन्स। 36 और 3700 जोन्स के आसपास ये अचीव कर सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक और नाम, ये भी अपने नए हाइस की तरफ जा रहा है। 1027 पे है, डे हाई पर तो ऑलरेडी है। लेकिन कैसे आप इसे रीड कर रहे हो? 1050 पे टकता यूजुअली है, वही इसका टारगेट 1030 1050। क्या करना चाहिए इसमें? यहाँ पे थोड़ा अगर पहले से बने हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स थोड़ा अवॉइड कीजिए। 1000 के जोन्स के अराउंड आपको मिले तब आप इसमें लॉन्ग जाइए, बिकॉज 1050 1055 पे इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस आ जाता है, वापस ये आपको एक 50 पॉइंट्स का करेक्शन दे देता है। तो अभी के लिए फ्रेश लॉन्ग्स के लिए अवॉइड, बाय ऑन डिक्लाइंस। पेट्रोनेट LNG 4.5% की बढ़िया तेजी यहाँ पर है, और जी एंटरटेनमेंट करीब 4.5% की तेजी यहाँ पर भी है। फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं, क्या करना चाहिए इनमें? पेट्रोनेट यहाँ पे 230 232 जोन्स पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपके लिए फ्रेश लॉन्ग्स बनेगा फॉर टारगेट्स ऑफ 245 टू 250। अदरवाइज ये आपको वापस 216 टू 18 जोन्स पे मिलेगा। तो पेट्रोनेट पे भी इमीडिएट फ्रेश लॉन्ग्स नहीं बनने चाहिए, यहाँ पे 232 के ऊपर सस्टेन करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जी की बात करेंगे तो जी में 260 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये डेफिनेटली अप्रोच कर रहा है 320 जोन्स, थोड़ा पोजिशनल, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा वेट कीजिए डिक्लाइंस में आपको मौका मिले फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। और जो ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपका वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 260 का होना चाहिए। एक बार ABB देखिए, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, 2.5% की बढ़िया तेजी है इसमें, और ओवर रिडक्शन भी चल रहा है। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? ABB की बात करेंगे तो यहाँ पे 4400 पे इसका ब्रेकआउट था जो ये सस्टेन भी कर रहा है अभी, तो यहाँ पे 4700 वापस आपको आने वाले दिनों में देखते हुए मिलेगा। इसमें भी मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वाइल्ड रहता है, तो आपको 200-300 पॉइंट एक दो दिन में मिल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि वॉलेटाइल है स्टॉक, तो आपको यहाँ पे 4400 के नीचे अगर आप फ्रेश लॉन्ग ले रहे हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर किसी ने ऑलरेडी पोजीशन बनाया है तो आई बिलीव 4330 उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 4330 ये एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। आपने मिड कैप IT में L&T टेक की बात की, एक बार कोफोर्ज और देखिए, ओवर एडिशन काफी ज्यादा और 2% की तेजी भी है यहाँ पर। इसको मतलब कंसीडर किया जा सकता है क्या? डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है, 5800 इसका टारगेट है, लेकिन क्योंकि इसमें ऑलरेडी मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आ ही गया है तो अगेन ये आपको ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड्स 5500 बाय करना पड़ेगा। अभी आउटराइटली इसमें फ्रेश लॉन्ग्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगी जी। तो नई खरीदारी आप ना करें, कोई डिक्लाइन मिले तब आप एक बार को इसको लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम शिल्पा मैम से एक सस्ता ऑप्शन तो आइडेंटिफाई करवाएंगे ही, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कल हमारे साथ इसी कार्यक्रम में रचना मैम जुड़ी थी पहली बार, और रचना मैम ने आते के साथ ही धमाके किए, जिसमें इन्फोसिस की पहली कॉल 1470 पे जो उन्होंने दी थी 27 रुपया, ये इसका पहला टारगेट 25 का अचीव हुआ, फिर 30 का दूसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। ये उनकी एक कॉल थी। इसके अलावा इन निफ्टी को लेकर उन्होंने अपनी एक कॉल दी थी और निफ्टी के भी सारे टारगेट्स अचीव हुए। निफ्टी में उन्होंने 19500 की कॉल दी थी तो 80
और 90 दोनों टारगेट्स ये अचीव होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा उन्होंने पावर ग्रिड पे एक कॉल दी थी, वो कॉल भी आप स्क्रीन पर लेकर आइए कि पावर ग्रिड की कॉल में उन्होंने 256 ये 258 के टारगेट दिए गए थे। पावर ग्रिड फ्यूचर में आउटराइटली खरीदारी की राय थी, 260 262 के टारगेट भी थे, वहां टारगेट अचीव हुए। इसके अलावा एसीसी एक और ऐसी कॉल थी जो कि उन्होंने दी थी, 2105 रुपये के भाव चल रहे हैं अभी, 2115 का टारगेट था, ये भी अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। तो 4 कॉल्स बैक टू बैक रचना मैम के एंट्री डे पे ही अचीव होते हुए दिखाई पड़ी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और शिल्पा मैम से भी एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स करीब 19,565 36 अंक ऊपर। तो थोड़ी जो तेजी थी वो थोड़ी सी फिजल आउट हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफी चल रही है। जुबिलेंट फूड लेके आई है वापस, अभी थोड़ी पहले हम बात भी कर रहे थे उसकी, और अब 530 के उस जोन को पार करके 533 534 के जोन में डे हाई पर 6% की शानदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? मेरा अभी के लिए सस्ता ऑप्शन रहेगा चैम्बल फर्टिलाइजर्स में। केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम है और चैम्बल फर्टिलाइजर्स ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोप है एक अच्छे टारगेट्स के लिए। मुझे लगता है 305 310 आपको सितंबर सीरीज में डेफिनेटली आते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे 300 का जो कॉल ऑप्शन है चैम्बल फर्टिलाइजर्स का, रफली 5.5 रुपये चल रहा है। आप यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं 3 रुपये के स्टॉप लॉस से। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 8 to 11। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर 305 310 आउटराइट ली जा सकता है अगर आप फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं तो, लेकिन आप 300 की कॉल पे खरीदारी कर सकते हैं करीब 5.5 रुपये के आसपास, 6 रुपये के आसपास ये कॉल अभी चल रही है। और आप 8 रुपये पहला टारगेट और 11 रुपये दूसरा टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। 3 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिल्पा मैम दे रही है, ये रचना मैम नहीं है, शिल्पा मैम है जो कि यहाँ पे आपको खरीदारी कॉल दे रही है 8 से 11 रुपये के टारगेट्स के लिए। 3 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शिल्पा मैम, एक बार अपोलो हॉस्पिटल और देखिए, आज करीब 3% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है, इसमें क्या करना चाहिए? अपोलो हॉस्पिटल की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक तेजी तो है यहाँ पे। 5000 के ऊपर इसका सस्टेनेंस आपको वापस टारगेट्स ऑफ 5200 5300 लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल फ्रेश बाय कीजिएगा अबव 5000। ओके, तो 5000 के ऊपर आप इसमें बाय करिए, उसके इर्द गिर्द ही है भले ही, लेकिन 5000 के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। कंडीशनल बाय है, जो कि आज दूसरा कंडीशनल बाय आपको शिल्पा हमने दिया है। पहले टाटा कम्युनिकेशन 1900 के ऊपर और अब अपोलो हॉस्पिटल 5000 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो लॉन्ग साइड पर आप जाएंगे डेल्टा कॉप में, L&T टेक में, टाटा कम्युनिकेशन में 1900 पार होने के बाद चंबल फर्टिलाइजर 300 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 8 से लेकर 11 रुपये के टारगेट शिल्पा मैम यहाँ पे देख रही है। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस में समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके।